हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 के चैप्टर 6 का एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। टोटल क्वेश्चन नंबर 14 थे, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर लास्ट तक ले सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, चैप्टर 6 से है। फुली एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग। ए में है रिप्रोडक्टिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए, बी में है एमआरएनए एंड टीआरएनए, सी में है टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न के बीच अंतर बताइए। ए में जो है रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए को हम लोग पुनरावृत्ति डीएनए और अनुषंगी डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे जो है रिपीटेटिव डीएनए का पहला पॉइंट कहता है कि रिपीटेटिव डीएनए आर डीएनए सीक्वेंसेस दैट कंटेन स्मॉल सेगमेंट्स व्हिच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे कहता है कि दोहराए जाने वाले डीएनए के अनुक्रम है जिनमें एक छोटे खंड होते हैं जो कई बार दोहराए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो ये हो गया रिपीटेटिव डीएनए। इसी का दूसरा पॉइंट कहता है कि दे में वेराई इन लेंथ फ्रॉम फ्यू बेस पेयर्स टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर। इसमें दूसरा पॉइंट कहता है कि वे कुछ आधार जोड़े से लेकर के सैकड़ों और हजारों आधार जोड़े तक हो सकते हैं, पेयर होता है इसका। वही सैटेलाइट डीएनए की बात करें, सैटेलाइट डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, अनुषंगी डीएनए। सैटेलाइट डीएनए आर टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस दैट कंटेन हाईली रिपीटेटिव डीएनए। तो यहाँ पे कहता है कि उपग्रह डीएनए दोहराए जाने वाले डीएनए अनुक्रमों के प्रकार होते हैं जिनमें अत्यधिक दोहराए जाने वाले डीएनए होते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट कहता है दे आर शॉर्टर इन लेंथ एंड अप टू 100 बेस पेयर्स लॉन्ग, यानी कि वे लंबाई में और 100 बेस जोड़े तक लंबे होते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट कहता है दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बल्क डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन विच दे अपीयर एज लाइट बैंड्स। कहता है कि वे घनत्व ढाल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा बल्क डीएनए से अलग किए जा सकते हैं जिसमें वे प्रकाश बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। इसी में सैटेलाइट डीएनए में कहता है कि दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बल्क डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अपीयर एज स्मॉल पीक्स एंड डार्क बैंड्स। ये कहता है कि वे घनत्व ढाल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा बल्क डीएनए से अलग किया जा सकता है और एक छोटी चोटियों और अंधेरे बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। अब नंबर बी है जो कि एमआरएनए और टीआरएनए क्या है। तो एमआरएनए कहता है, इसका पहला पॉइंट है एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए एक्ट्स एज ए टेम्पलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इसमें जो है दूसरा पॉइंट है इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। ये जो है एक लीनियर मॉलिक्यूल है, यह एक रैखिक अणु है। पॉइंट नंबर 3 कहता है इट अटैचेस टू राइबोसोम ओनली। तो ये केवल है जो कि राइबोसोम से जुड़ता है। अब टीआरएनए कहता है कि टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक्ट्स एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट कैरीज अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू एमआरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। यानी कि ये कहता है कि टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए, इसको हम लोग कहते हैं, एक अणु के रूप में कार्य करता है जो पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए एमआरएनए को एक विशिष्ट अमीनो अम्ल वहन करता है। इसी में दूसरा पॉइंट कहता है इट हैज क्लोवर लीफ शेप। ये जो है इसमें क्लोवर लीफ शेप है। इट अटैचेस टू द राइबोसोम ऑन वन एंड एन एमिनो एसिड एट द अदर। ये जो है यह एक छोर पर राइबोसोम से जुड़ता है और दूसरे छोर पर एक एमिनो एसिड से। अब बात करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट्स एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के टेम्पलेट कतरा प्रतिलेखन के दौरान एमआरएनए के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इसका दूसरा पॉइंट कहता है इट हैज ए सीक्वेंस कम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए, यानी कि यह एमआरएनए के लिए एक अनुक्रम पूरक है। इट रन्स फ्रॉम 3 to 5
ये जो है 3 से 5 तक चलता है। अब कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो कोडिंग स्ट्रैंड इज द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो है कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का पूरक स्ट्रैंड है। इट हैज a sequence identical to mRNA except that thymine in DNA is replaced by uracil in mRNA। यानी कि यह जो है mRNA के समान एक अनुक्रम है, सिवाय इसके कि DNA में थाइमाइन को एक mRNA में यूरिसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इट रन्स फ्रॉम 5 to 3। ये जो है 5 से 3 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लिस्ट 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मेन जो समझना रहता है वो क्वेश्चन ही रहता है। यदि आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो फिर आंसर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। तो इसका सिंपली आंसर हो गया कि द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आर एज फॉलोज। ए में हो गया राइबोसोम एक्ट्स एज द साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल एमिनो एसिड। इट हैज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। राइबोसोम है जो कि एक्ट्स करता है साइट वेयर, जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और फ्रॉम ये टेक प्लेस होता है फ्रॉम इंडिविजुअल एमिनो एसिड से, और ये जो मेडअप होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है। तो द स्मॉलर सब यूनिट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ mRNA एंड फॉर्म्स ए प्रोटीन सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स whereas the larger सब यूनिट्स एक्ट एज एन एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो स्मॉलर सब यूनिट्स कम है जो कि कॉन्टैक्ट रहता है विथ mRNA की, एंड फॉर्म्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है कॉम्प्लेक्स से। जबकि बात करें हम लार्जर यूनिट्स की तो ये जो है एक्ट करता है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट में। इसी का दूसरा पॉइंट है द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज 2 साइट्स ऑफ अटैचिंग tRNA। यानी राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होता है वो tRNA के 2 साइट को अटैच करने के लिए होता है। दिस अलाउ द एमिनो एसिड टू कम क्लोज टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो है अलाउ करता है एमिनो एसिड के आने के, जो एक दूसरे के पेप्टाइड बॉन्ड के जो फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के क्लोज आता है। राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया 23S RNA इन बैक्टीरिया एक्ट्स एज राइबोसोम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन द मीडियम वेयर इक्वली वाज ग्रोइंग lactose was added which included the lac operon, then why does lac operon shut down sometime after addition of lactose in the medium। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उस संवर्धन में जहाँ ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ऑपरेरन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ऑपरेरन कार्य करना क्यों बंद कर देता है। क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन कहता है कि उस संवर्धन में जहाँ इकोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ऑपरेरन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ऑपरेरन कार्य करना क्यों बंद कर देता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में जो है लैक ऑपरेरन इज ए इंड्यूसर ऑपरेरन। लैक ऑपरेरन है जो कि एक इंड्यूसर ऑपरेरन है। That is a segment of DNA, जो कि एक DNA का सेगमेंट है। It is made up of 3 adjacent structural gene। ये जो है 3 स्ट्रक्चरल जीन से बना हुआ होता है। एंड ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। पहला जो ऑपरेटर जीन है, दूसरा है प्रोमोटर जीन, तीसरा है रेगुलेटर जीन। इट वर्क्स इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर टू मेटाबोलाइज लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोकोज। ये जो है वर्क करता है कोऑर्डिनेट मैनर से मेटाबॉलिज्म लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोकोज में। इन लैक ऑपरेरन लैक्टोज एक्ट्स एज एन इंड्यूसर। लैक्टोज है जो कि एक्ट करता है इंड्यूसर में। इट पॉइंट्स टू द रिप्लेशन ऑन द विच इज बॉन्डेड टू द ऑपरेटर जीन एंड इनएक्टिवेट्स इट। Once the lactose binds to the repressor, RNA polymerase binds to the promoter region. Hence, 3 structured genes express their product and respective enzymes are produced. These enzymes act on lactose so that lactose is metabolized into glucose and galactose. तो यहाँ पे है जो केवल लैक्टोज
रिफ्रेशर से ये बाइंड होता है, और आरएनए पॉलीमरेज है जो कि बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन से। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर जीन है जो कि एक्सप्रेस करता है ये रिस्पेक्टिव एंजाइम जो है प्रोड्यूस होता है, और ये एंजाइम है जो लैक्टोज के लिए लैक्टोज जो मेटाबॉलिज्म है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड लैक्टोज में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो है लेवल ऑफ इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज डिक्रीज होता है, एंड ये जो है कम्प्लीटली मेटाबॉलिज्ड बाय एंजाइम होता है। दिस कॉज इन सिंथेसाइज ऑफ रिफ्रेशर फ्रॉम रेगुलेटेड जीन। तो यहाँ पे जो रिफ्रेशर बाइंड से जो है ऑपरेटर जीन जो है प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिबिंग द ऑपरेटर। ट्रांसक्रिप्शन इज स्टॉप। जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है जो कि स्टॉप हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेटर, इसी टाइप को हम लोग रेगुलेशन को लैक ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। बाय द रिफ्रेशर इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन, और इसी के रिफ्रेशन के द्वारा हम इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर को आप ध्यान से देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न के कार्यों का वर्णन 1 या 2 पंक्तियों से करें। पहला है प्रमोटर, दूसरा है टीआरएनए, तीसरा है एक्सॉन्स। प्रमोटर को हम लोग उन्नायक के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम लोग इसे उन्नायक भी कहते हैं, प्रमोटर भी कहते हैं। और टीआरएनए को हिंदी में हम लोग आंतरण आरएनए कहते हैं, और एक्सॉन को एक्सॉनिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर के बारे में बात करें तो प्रमोटर इज ए रीजन ऑफ डीएनए दैट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इट सर्व्स एज द बाइंड साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर है जो कि रीजन है डीएनए का, और ये जो हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करने में। इट सर्व एज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये जो है कि आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग साइट को डिस्टर्ब करता है। बी में है टीआरएनए। टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए is a small clover leaf shaped RNA that reads the genetic code present on mRNA. It carries a specific amino acid to mRNA on ribosome during translation of proteins. There are a specific tRNA for a specific amino acid. तो tRNA जिसे हम लोग ट्रांसफर RNA के नाम से जानते हैं, ये जो है स्मॉलर क्लोवर लीफ शेप का होता है। आरएनए है जो कि रीड करते हैं जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है इसमें एमआरएनए पर, और ये जो है कैरी करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड से एमआरएनए ऑन राइबोसोम में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के ट्रांसलेशन के दरमियान होता है। देयर आर स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड। सी नंबर कहता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन आर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स that transcribe for proteins. They contain long non-coding regions of DNA called as introns in between. एक्सॉन है जो कि कोडिंग सीक्वेंस है डीएनए का इन यूकैरियोट्स में, जो कि ट्रांसक्राइब करता है प्रोटीन के लिए। दे कंटेन लॉन्ग नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए। ये जो है डीएनए का लॉन्ग नॉन कोडिंग रीजन को कंटेन करता है, इसी को हम लोग इंट्रॉन्स इन बिटवीन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाई इज द ह्यूमन जीनोमी प्रोजेक्ट कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंसिडर्ड टू अ मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द स्केल एंड द गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंसिडर इसलिए मेगा प्रोजेक्ट में किया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्केल और उसके गोल के कारण। इट हैज़ ए स्पेसिफिक गोल। यहाँ पे एक स्पेसिफिक गोल होता है टू सीक्वेंस एवरी बेस पेयर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट बेस पेयर जो होता है वो एवरी सीक्वेंस के गोल को स्पेसिफाई करने के लिए। तो द ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली, तो ह्यूमन जीनोम जो है वो कंटेन करता है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर, एंड दिस हैड एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $9 billion. It took around 13 years for its completion and got accomplished in year 2006. It was a larger scale project which aimed at developing new technology for data storage, retrieval and analysis.
It also aimed at generating new information in the field of genomic study. As a result of it, several new areas are avenue have opened up in the field of genetics, biotechnology and medical science. The new and related technology developed were also transferred to other sectors. It provides clues regarding the understanding of human biology. तो यहाँ पे है जो कि ये ह्यूमन जीनोम कंटेन करता है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर और ये जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है $9 बिलियन का। ये जो टुक होता है अराउंड 13 years फॉर कंप्लीमेशन एंड ये जो गॉट होता है एक कॉम्प्लीट इन ईयर 2006 में हुआ था। इट वाज ए लार्जर स्केल प्रोजेक्ट। ये जो है एक लार्जर स्केल प्रोजेक्ट था जिसका एम से जो डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी हुआ फॉर डाटा स्टोरिंग रिट्रीवर एंड एनालाइज करने के लिए। इट ऑल्सो एम था जनरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ जेनोमिक स्टडी। जेनोमिक स्टडी के फील्ड में ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए एम हुआ था। इसका रिजल्ट जो है सेवरल न्यू एरियाज में हुआ एंड एवेन्यू हैज ओपन हुआ इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में एंड मेडिकल साइंस में। तो ये न्यू एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था ऑल्सो ट्रांसफर टू अदर सेक्टर्स में। ये प्रोवाइड क्लूज रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और मेंशन इसका एप्लीकेशन को करना है। हिंदी में यदि हम इसे समझाएं तो डीएनए का एक उंगली छापी क्या है, इसके उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पे है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंट इज ए टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वेरिएशन इन वेरियस इंडिविजुअल्स एट द लेवल ऑफ डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंट है जो कि एक टेक्निकल यूज है, वो आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल लेवल के डीएनए को ये आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है वेरिएशन में। इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। ये जो बेस होता है वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस में। इसका एप्लीकेशन है जो कि इट इज यूज इन फॉरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट। जो यूज हुआ था फॉरेंसिक साइंस में हुआ था, किस लिए हुआ था, तो ये क्राइम सस्पेक्ट पोटेंशियल आइडेंटिफाई से फॉरेंसिक साइंस को ये यूज करने में हुआ था। दूसरा पॉइंट है जो कि इट इज यूज टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड फैमिली रिलेशनशिप। पैटर्निटी और फैमिली रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज हुआ था। तीसरा पॉइंट है जो कि इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द कमर्शियल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। यानी कि क्रॉप्स और लाइव स्टॉक के कमर्शियल चीज को ये प्रोटेक्ट करने के लिए आइडेंटिफाई यूज हुआ था। चौथा पॉइंट कहता है इट इज यूज टू फाइंड आउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रेस आउट द लिंकेज बिटवीन ग्रुप्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये जो है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का जो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रेस आउट करने के लिए लिंकेज बिटवीन ग्रुप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज हुआ था, फाइंड आउट किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वेरीफाइड डिस्क्राइब द फ्लोइंग। ए में है ट्रांसक्रिप्शन, बी में है पॉलीमॉर्फिज्म, सी में है ट्रांसलेशन, डी में है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं। वेरीफाई करना है, निम्न को इस सबको जो है संक्षिप्त करना है। ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग हिंदी में अनुलेखन कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग हिंदी में बहुरूपता कहते हैं, ट्रांसलेशन को हम लोग हिंदी में हस्तांतरण कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में हम लोग जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। सेगमेंट ऑफ डीएनए गेट्स कॉपीड into mRNA during the process of transcription starts at the promoter region of the template DNA and terminates at the terminated region. The segment of DNA between these two regions is known as transcription unit. Transcription requires DNA polymerase enzymes or DNA template. 4 types of ribonucleotides and certain cofactors such as magnesium. The 3 important events that occur during the process of transcription as follows. तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का जो है सिंथेसाइज करता है mRNA से और RNA के द्वारा mRNA में टेम्पलेट में। सेगमेंट ऑफ DNA गेट्स होता है जो कॉपी होता है इनटू mRNA में ड्यूरिंग प्रोसेस के दरम्यान।
प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है जो कि स्टार्ट होता है प्रोमोटर रीजन के ऑफ टेम्पलेट डीएनए एंड टर्मिनेट होता है ये टर्मिनेटर रीजन में। सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन होता है दिस टू रीजन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को और डीएनए टेम्पलेट। 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है एंड सर्टेन कोफैक्टर जैसे कि हो गया मैग्नीशियम। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ये ऑक्यूर करता है। तो पहला जो है इनिटिएशन हो गया, दूसरा जो है इलोंगेशन हो गया, तीसरा है टर्मिनेशन हो गया। डीएनए डिपेंडेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज में और सर्टेन इनिटिएटिंग फैक्टर होता है सिग्मा बिंड एट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द प्रोमोटर रीजन ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये जो है इनिटिएट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का। आरएनए पॉलीमरेज है जो कि मूव होता है अलोंग द डीएनए एंड लीड टू जो है अनबाइंडिंग होता है ऑफ डीएनए का डुप्लेक्स इनटू 2 सेपरेट स्ट्रैंड में। देन वन ऑफ स्ट्रैंड जो होता है जिसे हम लोग सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ये जो एक्ट करता है टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसाइज के लिए। द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो है यूटिलाइज होता है न्यूक्लियोसाइड में ट्रिप्टोफॉस्फेट में जिसे हम लोग DNTP कहते हैं एज ए रॉ मटेरियल एंड पॉलीमराइजेज देम टू फॉर्म mRNA according to the complementary bases present on the template DNA. This process of opening of helix and elongation of polynucleotide chain continues until the enzyme reaches the terminated region as RNA polymerase reaches है जो कि terminated region होता है। न्यूली सिंथेसाइज mRNA है जो कि ट्रांसक्रिप्ट करता है along with enzyme is released। अनदर फैक्टर जो है इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। ये जो है रिक्वायर्ड होता है फॉर टर्मिनेटिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिया गया है प्रोमोटर फैक्टर सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे डीएनए हेलिक्स है। इनिटिएट हुआ तो यहाँ पे आरएनए है, इलोंगेशन हुआ, स्टॉप सीक्वेंस हुआ, फिर यहाँ पे आरएनए हुआ, टर्मिनेशन हुआ तो यहाँ पे प्रोसेस। ये जो है पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। अब बी में है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज ए फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है जो कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड का ये एग्जिस्ट होता है एक पार्टिकुलर साइट में इन डीएनए मॉलिक्यूल इन पॉपुलेशन में। हेरिटेबल म्यूटेशन है जो कि ऑब्जर्व करता है एक हाईली फ्रिक्वेंसी इन पॉपुलेशन में। इट एराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन आइदर इन सोमेटिक सेल और इन जर्म सेल में। जर्म सेल म्यूटेशन जो है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग में। दिस रिजल्ट जो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस म्यूटेशन होता है पॉपुलेशन में लीडिंग टू वेरिएशन एंड पॉलीमरिज्म होता है इन द पॉपुलेशन में। दिस प्लेज ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ यूलेशन एंड स्पेसिफिकेशन। पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि एक डीएनए सीक्वेंस है इन द बेसिस ऑफ डीएनए मैपिंग, जीन मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंट्स के लिए। तीसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है जो कि ये प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजिंग एमिनो एसिड को से फॉर्म करता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन में। ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर का mRNA में डिफाइन करता है ये ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन में। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है जो कि इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप में। पहला इनिटिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द इनिटिएशन ऑफ ट्रांसलेशन होता है तो tRNA गेट चार्ज होता है जब वेन एमिनो एसिड बाइंड टू इट यूजिंग ATP। The start initiation codon AUG present होता है on mRNA is recognized by only by the charged tRNA. The ribosome acts as actual site for the process of translation and contain 2 separate sites in a large subunit for attachment of subsequent amino acid. A small subunit होता है राइबोसोम बाइंड से वो mRNA है जो कि इनिटिएट कोडन होता है, फॉलो करता है ये लार्ज सबयूनिट को। देन ये जो है इनिटिएट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का। ड्यूरिंग एलोगेशन प्रोसेस राइबोसोम मूव्स वन कोडन डाउन स्ट्रीम along with mRNA so as to leave the space for binding of another charge tRNA। The amino acid जो है बाउंड करता है tRNA get linked with the various amino acid through a peptide में पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू जो होता है रिजल्टिंग होता है इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड चेन में। जब राइबोसोम रीच होता है 1 और मोर स्टॉप कोडन में जैसे कि VAA, UAG एंड UGA, तो इस प्रोसेस के ट्रांसलेशन को ये जो है टर्मिनेट करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन है जो रिलीज होता है
और ये राइबोसोम गेट डिटैच्ड होता है फ्रॉम mRNA में। यहाँ पे देखिए ये फिगर है। फिर है आप डी नंबर में है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है जो कि एप्लीकेशन है कॉम्प्यूटेशनल्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इट सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग from the management and analysis of biological data. Field of bioinformatics developed after the completion of Human Genome Project HGP. This is because enormous amount of data होता है being generated during the process of HGP that has to be managed and stored from easy access and interpretation for future use by the various scientists. तो यहाँ पे हैंस है जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक है, इन्वॉल्व करता है एक डाटाबेस के बायोलॉजिकल क्रिएशन को जो कि स्टोर करता है वास्ट इंफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजी। ये जो डेवलप होता है सर्टेन टूल्स फॉर इजी एंड एफिशिएंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड ये जो है यूटिलाइजेशन होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है डेवलप करता है न्यू एल्गोरिथ्म एंड स्टैटिस्टिकल मेथड टू फाइंड आउट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा टू प्रेडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन एंड टू क्लस्टर द जो प्रोटीन होता है सीक्वेंस इनटू द देयर रिलेटेड फैमिलीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 6 जो है पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन के नीचे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक जो हमने बताया है आप लोगों को उस वीडियो का लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ से जा करके वो वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर है जो कि चैप्टर 6 का सॉल्व हो सके। अब तो अभी तक इसका पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो हम लिंक दे दिए वीडियो के नीचे, आप वहां से जा करके देख लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे ताकि आप लोग का वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन बिल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।